अरे भाभी, अब आप काम वाम मत किया करो, छोड़ दो, सारे काम बहुत कर लिया आपने। अब आपकी देवरानी आ गई है, उससे करवाया करो काम। थोड़ा आराम करना भी जरूरी है, आखिर छोटा बच्चा है आपका। अरे जब देवरानी आ जाती है ना तो जिठानियां आराम करती हैं। आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मौसम के मजे लो आप तो। हाँ दीदी, कह तो सही रहे हो आप। और दीदी, छोटे बच्चे के साथ तो वैसे भी आराम नहीं मिलता। और सच में अंदर ना बहुत गर्मी थी, यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। वही तो, सारा दिन अंदर बैठी बैठी घुटती रहती हो, थोड़ी बहुत देर यहाँ पर खड़े होके ग्रिल पे मजे लिया करो हवा के। वैसे भाभी, छोटी भाभी आपके पास बैठी थी क्या? हाँ दीदी, थोड़ा दुखी थी। आपने कुछ कह दिया क्या आज उससे? नहीं भाभी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा उससे। क्या कहा उसने? दीदी, आपने उसके रंग के लिए कुछ बोला क्या? जो सच है वही बोला। अब एक आप खुद को देखो, हम 10 लोगों में बिठाते हैं ना तो बताने में भी अच्छा लगता है मेरी बड़ी भाभी है। और एक उसे कल गांव की औरतें मुंह दिखाई देने आई ना तो मुझे इतनी बेइज्जती लग रही थी। सबने जाकर अपने घर में बात बनाई होगी कि हमने क्या देखा और मैंने क्या गलत कहा। मुंह दिखाई करने की औरतें आई थी, मैं बुलाने गई तो बोलती है मैं तैयार हो जाऊं। मैं तैयार होकर क्या करोगी? काली से गोरी थोड़ी ना बन जाओगी। पापा ने मेरी चलने नहीं दी, वरना आपको मैं पसंद कर कर लाई थी। अब देखो 20 लोगों में बिठा दो, वो भी तारीफ करेंगे कि हाँ है कोई बहू। हाँ दीदी, कह तो आप सही रहे हो, रंग तो उसका काला ही है। पता नहीं पापा जी ने क्या देखा उसमें। वही तो भाभी, पापा ने किसी की चलने नहीं दी। वैसे भाभी क्या कह रही थी वो? आपसे कुछ कह रही थी क्या? और भी कुछ कहा था क्या? हाँ दीदी, आपको पता है वो बुराई कर रही थी आपकी और मम्मी जी की। बोल रही थी कि अभी मेरी शादी को 2 ही दिन हुए हैं और अभी से सास और ननद के रूप सामने आ रहे हैं। और आपकी तो बहुत बुराई कर रही थी दीदी। कह रही थी मुझसे ऐसे बोला, मुझसे वैसे बोला, पहले मुझे पसंद करने गए थे, क्यों पसंद किया, अब मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। इतनी इतनी बुराई कर रही थी आपकी। बोल रही थी कि दीदी अभी से ऐसे कर रही हैं तो आगे मेरे साथ क्या करेंगी। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? दीदी प्लीज आप किसी को मत बोलना, मैंने आपको ये सब बताया है। अरे नहीं नहीं, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। मम्मी आपसे एक बात कहूं, बड़ी भाभी को जब रिश्तेदारों के सामने बैठाते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, बताने में भी अच्छा लगता है कि ये मेरी भाभी है। और वहीं एक ये छोटी भाभी, रंग देखा है मम्मी? अरे सांवला भी नहीं कह सकता कोई, काला है, काला पूरा रंग, ऐसे लगता है काला पेंट हो रहा है। कल तो मम्मी इन्होंने मेकअप कर रखा था तो पता नहीं चला, अब जब मुंह धुलाया ना तब पता चला सच्चाई का। कह तो तू ठीक ही रही है बेटा, पर अब क्या करें, जैसी भी है अब है तो हमारे घर की बहू ही ना। वही तो चिंता की बात है मम्मी, हमारे घर की बहू है, अब गांव की औरतें देखने आएंगी तो क्या कहेंगी? वो तो यही सोचेंगी ना कि हमने क्या देखा है इनमें, न रंग देखा, ना ज्यादा पढ़ी लिखी है। बताओ सारी औरतें कितनी बात बनाएंगी। अंजलि, अब तुझसे कुछ छुपा थोड़ी ना है, तुझे नहीं पता तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चली। तेरे पापा को तो बस इसका खानदान नजर आ रहा था, उन्होंने तो इसका रंग रूप देखा ही नहीं। इसलिए तो मम्मी मेरे पापा से बात करने का मन नहीं है अब इस बारे में। पापा ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मैं देखाऊं, खुद देखकर पसंद करी आए। अरे खानदान का क्या अचार डालना है, अब हम किस किस को बताएंगे कैसे खानदान की है। बेटा फिर तेरे भाई ने भी तो हाँ कर दी थी, वो बोला कि क्या करना रंग रूप का, लड़की अच्छी होनी चाहिए, इसलिए बस मैं तो चुप रह गई थी। मम्मी भाई तो छोटा है, उसे इतनी अकल कहाँ है, पापा को सोचना चाहिए था ये सब तो। अब छोड़ इन बातों को, सुन लेगी तो फिर क्या सोचेगी हम दोनों के बारे में। ऐसा है मम्मी, ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की। सुन लेगी तो सुन लेगी, मैं उसके मुंह पर कह दूं? मैं क्या डरती हूँ उससे? अंजलि तू तो कह देगी उसके मुंह पर, तू तो डरती नहीं है, तू तो चली जाएगी अपनी ससुराल, घर में कलेश हो जाएगा। तेरे पापा देखे, उन्होंने साफ कहा है कि बहू से कुछ नहीं कहना है। 2 मिनट आराम करने के लिए क्या भेज दिया, ये तो 2 घंटे से सोई पड़ी है। घर मेहमानों से भरा पड़ा है, सब पूछ रहे नई बहू कहाँ है, नई बहू कहाँ है, और नई बहू यहाँ सोई पड़ी है। भाभी, निधि भाभी। दीदी आप? भाभी मुंह दिखाई के लिए औरतें आई हुई हैं इतनी देर से, और मम्मी तुम्हें कब से आवाज लगा रही थी बाहर से, और तुम यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही हो। सॉरी दीदी, पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। चलो अब जल्दी से बाहर चलो,
बाहर औरतें आई हैं तुम्हारी मुंह दिखाई करने। ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। क्या हुआ दीदी? अरे तुम जैसी हो वैसे ही चलो, क्योंकि तुम तैयार होगी तब भी ऐसी और नहीं होगी तब भी ऐसी, काली से गोरी तो हो नहीं जाओगी। क्या 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 दीदी? मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें तैयार होने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वो औरतें काफी टाइम से बैठी हैं, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करती रहेंगी, उन्हें अपने घर भी जाना है। अब खड़ी रहोगी? चलो भी, वो बाहर की औरतें आई हैं मुंह दिखाई करने, आसपास में हमारी इज्जत छोड़ोगी या नहीं? वो लोग क्या सोचेंगे, कब से आई बैठी है, नई बहू सोई पड़ी है, कितनी बातें बनाएंगी वो औरतें। और हाँ, मुंह को ढककर ही बाहर आना, जो एकदम से किसी की नजर ना पड़े। जल्दी आ जाओ, अब खड़ी मत रहो। माँ जी ने तो मुझे खुद ही भेजा था आराम करने के लिए, और दीदी ने मुझे कितना सुना दिया। और ये दीदी क्या बोल रही थी? मेरे रंग के लिए दीदी ने बोला कुछ। शादी से पहले तो किसी ने कुछ नहीं